नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कावड़ पर सियासत। जी हां, कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। भक्तों के कदम शिव की ओर हैं, लेकिन नेताओं की निगाहें वोट बैंक की ओर हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भगवा झंडा लहरा रहा है, भोले के जयकारे गूंज रहे हैं, लेकिन समाजवादी गलियारों में कावड़ यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब में अब बयानबाजी का बवंडर उठ खड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कावड़ियों पर फूल बरसाए तो समाजवादी पार्टी ने कावड़ पर कड़वाहट शुरू कर दी। सपा विधायक इकबाल महमूद कहते हैं, कावड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, तो क्या आप 400 किलोमीटर पैदल यात्रा चलकर जल चढ़ाने वाले श्रद्धालु गुंडे हो गए हैं? उधर सपा प्रवक्ता अमित जमाई ने सवाल करते हुए कहा कि क्या योगी सबके मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ एक धर्म के, यानी अब पुष्प वर्षा भी पक्षपात बन गई? क्या जनता की आस्था की सियासत की जुबान से जनता की आस्था को तोला जाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी को हर भगवा रंग डराने लगता है? बीजेपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पलटवार किया कि सपा की मानसिकता ही कावड़ विरोधी है। आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देते हैं। सरकार को जितने भी धार्मिक त्यौहार हैं सबको बराबर से फैसिलिटेट करना चाहिए, और जो राजा होता है उसके लिए सभी धर्म संप्रदाय जातियां सब बराबर होती हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का इस तरह से हेलीकॉप्टर से वर्षा करवाना, ये राजा को शोभा नहीं देता है, क्योंकि राजा का कोई धर्म नहीं है। तो राजा जो धर्म बता रहा है कि उसका एक धर्म है, और बाकी धर्मों के लोगों को वो कहते हैं कि वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। ये एक बहुत ही शर्मनाक वाकया है, क्योंकि पूरे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स है, और रेप, गैंग रेप, हत्याएं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है। उससे कैसे माइंड डाइवर्ट किया जाए, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। धार्मिक त्योहारों को मिलके मनाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की रीत है। लेकिन जिस तरह की हुड़दंगई, गुंडई, बदमाशी, अब आप बताइए कि जिस तरह से इनको सीआरपीएफ के एक जवान को पीटा गया और उसको आधे घंटे में बेल मिल गई। अगर यादव, मुसलमान और ओबीसी होते तो अब तक शायद इनकाउंटर हो जाता। मुख्यमंत्री जी ने मेरठ में हजारों कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, सम्मान किया, और उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट किया कि जो भी लोग कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, यात्रा के बाद उनकी पहचान की जाएगी, पोस्टर लगाए जाएंगे और दंड का भागीदार उनको बनना पड़ेगा। कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान जरूर कहीं ना कहीं कांवड़ियों के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कांवड़ी के रूप में लोग गुंडाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समाजवादियों को सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। भगवान शिव के भक्त 300, 400, 500 किलोमीटर की यात्रा करके अपनी कांवड़ यात्रा के प्रति अपनी आस्थाओं के व्यक्त करते, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना समाजवादियों के लिए ये बहुत घातक और खतरनाक। तो एक तरफ वो तस्वीरें भी आ रही हैं जहां कई जगहों पर हुड़दंग की खबरें हैं, मारपीट की खबरें हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं, और ऐसी कई जगहों से अलग अलग खबरें हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि कई किलोमीटर से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर पहुंच रहे हैं, और इस पर हो रही बयानबाजी, क्योंकि जब आप कांवड़ियों के लिए कुछ बोलते हैं तो उसमें पूरे कांवड़ियों को तोल देते हैं। आप किसी घटना का जिक्र करके नहीं बोल रहे, आप किसी पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप जब कांवड़िया कहते हैं तो उसमें पूरे कांवड़िए आ जाते हैं, और इसलिए यह आरोप है कि क्यों आखिर इस मामले में सियासत हो रही है, क्यों बयानबाजियां सभी कांवड़ियों को लेकर हो रही हैं। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे पुष्प वर्षा की बात, ये भी इसको भी सियासत के चश्मे से देखा जाने लगा। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ये उनकी आस्था है। आइए समझने की हम कोशिश करते हैं। बयानबाजियों का अपना दौर है, लेकिन सियासत भी अपने चरम पर है। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे, जल्दी से दिखाइए। डीपी यादव जी जुड़ रहे समाज वादी पार्टी से, आपका भी स्वागत सर। चंद्रमोहन चौबे जी आपका भी स्वागत सर। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत। आलोक जी, क्या वाकई हुड़दंग हो रहा है? क्या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? क्योंकि कई सारी ऐसी खबरें आई जिसमें हमने तोड़फोड़ की खबरें देखी, मारपीट की खबरें देखी, गाली गलौज की भी बातें आई सामने, लेकिन दूसरी तरफ सारे कांवड़ियों को एक ही आप बात से तोल दें, या अपने बयानबाजियों में सारे कांवड़ियों पर एक ही आरोप मर दें, तो क्या ये सही हो जाएगा? इसको लेकर और फिर जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो आप सुन ही रहे हैं। जी त्रिपाठी जी।
नहीं पारुल जी, देखिए सभी कांवड़ियों पे हम ये आरोप तो नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ जो घटनाएं जो फुटेज दिखी है जिसमें जरा सी चोट लग जाने पे या किसी ने कुछ कह दिया तो उससे उन्होंने उद्दंडता कर दी, तोड़फोड़ कर दी। मतलब ये जैसे एक होता है ना कि छात्र राजनीति में जैसे होता है कि उद्दंडता, तो ये उसी तरह की चीजें हुई। लेकिन चूंकि ये आस्था है और बड़ी लंबी यात्रा करके लोग जलाभिषेक करने जाते हैं, तो हम सभी को आस्था से नहीं कर सकते। कुछ लोग हाँ इस तरह की घटनाओं को कर रहे हैं, जो अब वो किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, उत्तेजित हो जा रहे हैं जरा जरा सी बातों पे। तो लेकिन ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि ये इसी बार हो रहा है, पहले भी कई जी। बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन इस बार इस कांवड़ यात्रा को एक राजनीतिक रंग रूप दिया जा रहा है। जिस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से चाहे सपा के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो उस चीजें बोल रहे हैं, उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज जिस तरह से सपा के एक नेता ने बयानबाजी की, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कहना पड़ा कि ये धर्म के नाम पे जो इस तरह चीजें उद्धरता हो रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात सच है कि आप किसी आस्था का सवाल है, आप किसी आस्था के साथ इस तरह का खेल मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सावन का महीना है, आप जलाभिषेक करने जा रहे हैं। किसी को नुकसान पहुंचा करके आप ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल तो सही। ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग इसको गलत कर रहे हैं ये सब हम नहीं मान सकते। हाँ, कुछ लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिसका एक माहौल पूरे कांवड़ यात्रा पे आ रहा है कि कांवड़ यात्री, लेकिन सभी नहीं है। कुछ कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीजों को कर करके एक माहौल बना रहे हैं, फिर फुटेज बन रही है, उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये एक आस्था है और लोगों की वर्षों वर्ष पुरानी कांवड़ यात्रा है। लोग जल से करने जाते हैं और अपनी मन्नत पूरी करके वापस आते हैं। तो इसको राजनीतिक रूप से एक उस चश्मे से देखना कि वोट बैंक की राजनीति देखना और फिर उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। जरा मुझे ऑडियो लगता है चेक कि कीजिए, ये किसी बहुत के माइक में अच्छी चीज डिस्टरबेंस है। आ रहा है प्लीज। ठीक है त्रिपाठी जी, आ रही हूँ वापस मैं आपके पास। डीपी यादव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जरा प्लीज चेक कीजिए, मैं जब तक लौट रही हूँ आप लोगों के पास। तो देखिए जो कांवड़ियों से जुड़ा हुआ मामला है वो सामने आया, उसको लेकर अब चरम पर सियासत भी हो रही है। आप देख सकते हैं बयानबाजियों का दौर अपनी जगह है। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तो सपा विधायक इकबाल महमूद का बयान भी इस पर सामने आ गया। सपा ने कहा कि योगी एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार कर दिया कि सपा की सोच कांवड़ विरोधी है और ये कहा गया कि राजा सबका होता है, योगी सिर्फ एक वर्ग के हैं, सपा की तरफ से कहा जा रहा है। और कांवड़ियों की आस्था का अपमान कर रही है सपा, ये बीजेपी का कहना है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों के साथ राजनीति खूब हो रही है। और वहीं ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कांवड़ के नाम पर गुंडागर्दी हो रही। कांवड़ यात्रा वोट यात्रा तो नहीं बन गई है। यूपी में इस तरह की जो सियासत गरमाई जा रही है, क्या धर्म बनाम राजनीति हो रही है। ठीक है डीपी यादव जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूं। ये कहा जा रहा है कि आप कांवड़ विरोधी हैं, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि पुष्प वर्षा करना क्यों पक्षपात लगता है आपको? जी जी पालू जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? अब जी आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। कहिए। देखिए पारुल जी, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की आराधना का ये महीना है। भगवान भोलेनाथ में जो भी आस्था और विश्वास रखते हैं इस महीने को बहुत पवित्र नजर से देखते हैं। और सावन मास के दूसरे सोमवार की मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देता हूं। आपको भी बधाई। देखिए जी जी पारुल जी, देखिए ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसमें जो है हुड़दंग करने वाले ही हैं। उसमें कुछ तो अगर ऐसा है, मुख्यमंत्री जी को पता है कि कुछ लोग हुड़दंग कर रहे हैं, उनको बाद में पोस्टर लगा करके और सजा दी जाएगी, तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पूरे सावन मास में उनको छूट देने का ये मुख्यमंत्री षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या आपको पूरे सावन मास में छूट है? आप पूरा हुड़दंग कर लीजिए, आप पूरा जो है जितना भी गुंडई करना है, बदमाशी करना है कर लीजिए। सावन महीने के बाद आपको सजा दी जाएगी, वो भी पोस्टर लगा करके। आखिर मुख्यमंत्री जी आज क्यों नहीं कर रहे? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनको चिन्हित करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि इस जो कांवड़ यात्रा में व्यवधान न डालने पाए। देखिए ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। कांवड़ जो है बहुत पवित्र यात्रा है, इसमें लोगों की आस्था और बहुत जुड़ा हुआ है। लोग जो है सैकड़ों किलोमीटर से चल लेकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने लगते हैं। तो मुख्यमंत्री को जब ये पता है कि बदमाशी हो रही है, गुंडई हो रही है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि सावन मास खत्म हो जाए तो हो जाए, वो मैं राजनीति करूं, उसके बाद मैं पता दूंगी। पहले तो आपत्ति इस पे है। मेरी सरकार से ये मांग है कि
कि आज ही उनको चिन्हित करें और आज ही उनको तत्काल अच्छा, प्रभाव पुष्प से वर्षा सजा से देने क्या का दिक्कत काम है आप लोगों को? समाजवादी पार्टी को पुष्प वर्षा से क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो शुरू में ही मांग किया था। हाँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इनके लिए एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे ये बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के आप मांगे कांवड़ तो ले जा सके कावड़िए हैं और दूसरा करे तो वो कावड़ गुंडागर्दी हो गई। यही तो आप लोगों की तरफ से बाइट्स आई हैं सर हमारे पास। ये देखिए पारुल जी, ये तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना कि हमको पता है जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनको चिन्हित करके हम पोस्टर लगा के सजा देंगे। आप क्यों नहीं सजा दे रहे हैं ये बताइए। और हम तो तमाम मांगे आपके चैनल पर भी पहले कह चुके हैं कि इन कांवड़ियों के लिए विशेष कांवड़ भत्ता का भी इंतजाम करना चाहिए। जो कांवड़िए कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, जमाई साहब ने जो बाइट दी है यादव जी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पुष्प वर्षा की गई है उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि राजा सबका होता है लेकिन योगी सिर्फ एक वर्ग के हैं। देखिए, ये अपना अपना जो भी होता है, अपना अपना देखने का नजरिया होता है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि निश्चित रूप से कांवड़ यात्रा में ही नहीं, जो तमाम आयोजन होते हैं, चाहे सिख धर्म का आयोजन हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, सबके में पुष्प वर्षा करें ना। हम तो यही मांग कर रहे हैं। बताइए, सिखों के आयोजन में कहाँ पुष्प वर्षा करते हैं? जब ईसाइयों का आयोजन होता है तो कहाँ पुष्प वर्षा करते हैं? हम तो नहीं ये तो कह रहे हैं, कावड़ वो के तो नाम सबके पर नेता गुंडागर्दी, इसलिए मैंने शुरुआती जब अपना ओपनिंग किया था तभी मैंने कहा था कि आप गुंडागर्दी या फिर उत्पात मचाने वाले इसमें कावड़ियों को क्यों तोल दे रहे हैं? सबको कावड़िए बोल देंगे। देखिए, जो भी कुछ कर रहे हैं सब कावड़िए कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम आपके से विधायक यही का बात बयान कही है महमूद साहब का, कावड़ के नाम पर गुंडागर्दी। देखिए, कांवड़ के नाम पर अच्छा देखिए, बताइए आप क्या जो सीआरपीएफ जवान की पिटाई हो रही थी उसको जस्टिफाई कर सकती हैं? वो अरे तो घटना का जिक्र करके आप कहिए ना। आप पूरे के पूरे कावड़िए गुंडागर्दी कर रहे हैं, कावड़िए ये कर रहे हैं, कावड़िए वो कर रहे हैं, तो आप पूरे कावड़ियों को क्यों उसमें तोल रहे हैं? आपत्ति इस पर है। वो कांवड़िए नहीं थे तो क्या थे? उनको ठीक है, मिनट बाद उनकी बेल भी हो गई, उनकी जमानत भी हो गई, तो कैसे उनको सजा दे रहे हैं आप? कैसी सजाएं मिल रही हैं? अगर जो उत्पात मचा रहे हैं उनको सबक देने के लिए अगर इस तरह की शाबाशी भरी अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर तो सवाल उठेंगे चौबे साहब कि कानून व्यवस्था एक तो कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लगा दे रहे हैं, फिर वही पुलिस आपकी खाना बनाती हुई दिख रही है, पूड़ियां तलती हुई दिख रही है। क्यों पारुल जी, जीती भाई हमारे जो है कहना कुछ और चाह रहे हैं और कह कुछ और नहीं। अभी आप इनकी बातों में ही विरोधाभास नजर आ रहा है। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी मर्जी है, कुछ जो है वो उनका अपना विचार है। विधायक इनका कावड़ियों को दंगाई बोल रहा है, गुंडा बोल रहा है और ये कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करें। कार्रवाई लगता है कि डीपी जी जो है चैनल पर बैठ गए हैं लेकिन कार्रवाई की जानकारी इनको नहीं है। चाहे मिर्जापुर के लोग हो उन पर कार्रवाई हुई है और वही नहीं, चाहे मुजफ्फरनगर में जो लोग कांवड़ियों के भेष में घुस गए थे और वहां मार पिटाई कर रहे थे, आपको पता है जो मुजफ्फर लोग में पकड़े गए हैं 6 लोग, वो जो है शांति प्रिय बिरादरी से आते ही, उसमें जो पकड़े गए उनके नाम भी चिन्हित है और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। अभी कांवड़ियों के भेष में अपने मोटरसाइकिल पर भगवा झंडा लगाकर और लूटपाट करते हुए सहारनपुर के नवाबगंज चौकी के पास में पकड़े गए हैं। तो क्या ये कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों के द्वारा नहीं हो रही है? और उन लोगों का, और सुनिए, और वह लोग उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं कि क्यों उन लोग इस प्रकार के दूसरे धर्म के लोग उसमें घुसकर मार पिटाई करते हैं और कांवड़ियों को बदनाम करते हैं, चोरी करते हैं और कांवड़ियों को बदनाम करते हैं। समाजवादी पार्टी अथवा कांग्रेस या विपक्ष को ऐसे लोगों को निंदा करनी चाहिए कि आप इस रूप में क्यों जा रहे हैं, कांवड़ियों को बदनाम करने क्यों जा रहे हैं। उन लोगों की निंदा न करके समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग कांवड़ियों को क्या क्या अपमानित कर रहे हैं। कभी ये उनकी श्रद्धा को नहीं देख रहे हैं। वो इस सावन माह के पवित्र माह में
400 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से नंगे पांव भूख प्यास में धूप में पैदल चल रहे हैं। उनकी ये श्रद्धा भाव नहीं देख रहे, उनको गुंडा बता रहे हैं, उनको दंगाई बता रहे हैं, उनको उत्पात तो जो कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है चौबे जी, ये बताइए। जो वीडियो है वो भी तो झूठे नहीं है ना? नहीं पारुल जी, 15 दिन की पारुल जी, दे रहा है पूरे नहीं एक सेकंड यादव जी, एक सेकंड रुकिए, जवाब पूरा हो जाए उनका। अभी कोई उनको सजा दे रहा है भाई चौबे ठीक है डीपी यादव जी, जवाब पूरा हो जाए, जवाब आने दीजिए डीपी यादव जी। कहिए चौबे जी, क्या कार्रवाई क्या हो रही है इनके ऊपर? जाते हैं आधे घंटे में जमानत हो जाती है। नहीं डीपी भाई, लगता है कि आपने कार्रवाई नहीं देखी है। मुजफ्फरनगर में जो नहीं सुनिए तो नहीं, आपको जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी होती तो आप ये ना कहते कि कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आपको जानकारी है? सहारनपुर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाइकिल पे भगवा झंडा लगाकर और चोरी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, आपको नहीं जानकारी है? मिर्जापुर में बता रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी उनकी हुई। ऐसा नहीं कि उनको छुट्टा छोड़ दिया गया। जो आपकी सरकार में जो दंगा करते थे, लूट करते थे, उनको छुट्टा छोड़ दिया जाता था, उनका समर्थन किया जाता था, उनको थाने पे घुसकर छुड़वाया जाता था। वो दृश्य अब नहीं दिख रहा। वो दृश्य 2017 के होंगे टीपी भाई। आप लगता है कि अभी भी 2017 वाले में जी रहे हो, जिसको सरकार का लेकिन चौबे साहब हर वीडियो 2017 का नहीं है, हर वीडियो 2017 का नहीं हो रही है पारुल जी। तो कार्रवाई हो रही है तो ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर हो कि चलते फिरते किसी की गाड़ी में पत्थर मार रहे हैं, किसी को डंडे मार रहे हैं, किसी को पटक कर मार रहे हैं। पारुल जी ये बताइए, क्या उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई करने की बात नहीं कही है? या हमारे किसी लोगों ने, मंत्रियों ने कार्रवाई की बात नहीं कही है? कैसे लोग अगर हैं तो जो उत्पात कर रहे हैं कार्रवाई उन पर होगी, लेकिन जो कावड़ लेकर किलोमीटर 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर चल रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा होगी। उसमें क्या दिक्कत है आपको डीपी यादव जी? वो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई का प्रूफ भी दे दिया उन्होंने, लेकिन जो कावड़ लेकर कावड़िए जा रहे हैं उनकी आस्था का तो सम्मान करना पड़ेगा ना, आपको नहीं कर पाएंगे? देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं और हमने शुरू में ही कह दिया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कांवड़ यात्रा के लिए एक स्पेशल पैसेज बनाया जाए, विशेष मार्ग बनाया जाए, जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो। और मैंने ही आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश की सरकार से कि इकबाल महमूद कौन है फिर? इकबाल महमूद कौन है फिर? अरे आप मेरी बात सुनिए ना। नहीं, आपकी बात सुनूं तो विधायक की बात नहीं सुनूं? वो विधायक नहीं आपकी पार्टी के? आप मेरी बात सुनिए ना। मैं तो हमारे इकबाल महमूद कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मांग किया था सरकार से, आज भी उन्होंने कहा संसद इकबाल महमूद कौन है फिर? उनका वजूद है आपकी पार्टी में नहीं है? कहा संसद से बाहर। इकबाल महमूद ने भी जो बात कही वो भी बात अपने जगह पे सही है। मैं तो कह रहा हूँ गुंडागर्दी डबल फेसेस क्यों दिखाते हैं आप लोग? फिर एक लाइन पर चलिए ना। ये बात माना है? हाँ, एक लाइन पर चलिए ना। वो कह रहे गुंडागर्दी, तो आप भी कहिए गुंडागर्दी। आपका सिक्का अलग, उनका सिक्का अलग। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि पूरे सावन गुंडागर्दी कर लो, सावन जब बीत जाएगा तब हम आपका हिसाब बराबर करेंगे। आज क्यों नहीं कर रहे हिसाब बराबर? आज जो कांवड़ यात्रा में व्यवधान डाल रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो वो मुजफ्फरनगर से लेकर तमाम जगहों का एग्जाम्पल दे तो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। और कैसे कार्रवाई चाहिए आपको? फांसी पर लटका दें? आप बताइए। आपको भी तो कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। नहीं मैंने दीपी भाई आपको बोला, आपको मुझे नहीं बोला। मैं तो आपसे पूछ ही रही हूँ ना भाई, सरकार जिनकी है पार्टी से जवाब उन्हीं से लूंगी ना। पारुल जी, आप इस बात को समझिए कि मुख्यमंत्री की बात में और चंद्रमोहन भाई के बात में कितना विरोधाभास है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जो है आलोक त्रिपाठी जी, क्या समझे आप और क्या समझाएंगे आप? और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ओके, इकबाल महमूद कुछ और कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि कावड़ियों के लिए कॉरिडोर बना दो, फिर कावड़ियों उत्पाती हैं। कल तो हमारी डिबेट में राक्षस तक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया था सर, बाकी सब तो छोड़िए आप। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? जी पारुल जी, देखिए ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं वोट बैंक के लिए। उनको कुछ भी कह देना, जिस तरह से आज एक सपा के विधायक ने कह दिया,
आप सभी को एक तराजू में नहीं तोल सकते। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा एक समय लखनऊ में पुराने लखनऊ में दंगा हुआ था, वहां भी पोस्टर लगाए गए थे, लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी, फिर कोर्ट ने का ऑर्डर आया था। तो ऐसा नहीं कि चीजें नहीं होती हैं, तो जब वहां तक दिक्कत हो सकती है। रही बात पुष्प वर्षा की, तो ऐसा नहीं कि जब सपा सरकार की तो उसमें रोजा अफ्तारी नहीं होती थी, उसमें भी रोजा अफ्तारी होती थी। तो ये तो एक आस्था है, जिस आज उनकी सरकार है तो वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कल आपकी सरकार होगी, आप रोजा अफ्तारी करिएगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि आप उस कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से राजनीतिक रंग रूप क्यों दिया जा रहा है? कुछ जिन उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया उसके खिलाफ एक्शन हो, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम एक्शन लेंगे। अब उसका वेट करिए, 23 तारीख के बाद 26 तारीख के बाद अगर एक्शन इमीडिएटली फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि माहौल देखिए, आप ये देखिए ना कि क्या चाहते हैं कि प्रदेश का माहौल खराब हो जाए इस समय। तो इस समय तो चूंकि पूरे प्रदेश उसमें कांवड़ यात्रा चल रही है, ठीक है, उन्होंने जब कहा है, मुख्यमंत्री है, एक सम्मानित पद पे बैठे हुए मुखिया है वो यहाँ यूपी के। लेकिन फिर आलोक त्रिपाठी जी, एक तो ये कि सपा का ये कहना दोनों है, क्योंकि विरोधाभास चीजें हैं, कि सपा कह रही है कि अभी क्यों नहीं, ठीक है, तो आपने उसका आंसर दिया अभी कि अभी करते हैं तो माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन माहौल तो तब भी बिगड़ सकता था जब इस तरह की कार्रवाइयां दूसरे समुदाय के कार्यक्रमों को लेकर की जा रही थी। नहीं, दूसरे समुदाय तो ये उत्पात हो सकता था। ऐसा नहीं हुआ कि उसी समय हो गया, उस दंगा शांत करने के बाद फिर उनको संभल की बात मैं कर रही हूँ, तो वहां पर भी तो इमीडिएटली कार्रवाई हुई। हाँ, नहीं तो पहले चिन्हित तो करेंगे आप, जो कांवड़ यात्रा पे जो लोग जा रहे हैं, जिन्होंने उत्पात मचाया है, आप उनको चिन्हित करेंगे, फिर उनको होगा। अभी तो पूरा फोर्स उनकी वहां रास्ते में लगा हुआ है, आप कुछ तो समय दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहने बयान से बदलते हैं, तब विपक्ष का काम है कि सड़क पे उतर के उनके बयानों को, उनके जो क्रियाकलापों को लेकर के आंदोलन करे। अभी तो उनको समय तो आप दीजिए। अभी आप पूरे कांवड़ यात्रा को दंगाई रूप क्यों दे देना चाहते हैं? और देखिए, भाजपा एक राजनीतिक दृष्टि अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के, चाहे कुंभ के मामला हो, चाहे कांवड़ यात्रा का मामला हो, इस तरह के जो धार्मिक मामले हैं उस पे वो विरोधाभास दर्शाए, वो उनको उस पाले में लाना चाहते हैं, जिसमें कि उनका जो MY फैक्टर है वो ये जनता को बता सके कि ये क्या चाहते हैं। तो इससे बचने का प्रयास करें। मुझे लगता है 2027 के चुनाव में इकबाल महमूद के बयान से कांवड़िए नाराज हैं, उनको कह रहे हैं शिव भक्त नहीं है, ये गुंडे मवाली हैं, कांवड़ियों का नाम कांवड़िया ही कहकर उन्होंने कहा है। और अगर उनकी नाराजगी सामने आती है तो फिर कार्रवाई होगी इकबाल महमूद पे आपकी पार्टी के अंदर? ऐसी कोई नजीर आप भी पेश कर दीजिए। जी, निश्चित रूप से कांवड़ यात्रा में जो लोग भी व्यवधान डाल रहे हैं, जो असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं, उनकी पहचान क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार को नहीं पता है कि सावन महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, तो इसकी पहले से व्यवस्था क्यों नहीं करती है? तो पूरी कांवड़ यात्रा पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं डीपी यादव जी। आप अब जलेबी बना रहे हैं डीपी यादव जी। उन्होंने क्या बयान दिया, मैं पढ़कर सुनाऊं आपको। कांवड़ यात्रा धार्मिक कम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच ज्यादा बन चुकी है। शिव भक्ति के नाम पर सड़कों पर हुड़दंग मचाया जा रहा है। ये लोग सड़कों पर आम लोगों को परेशान करते, ट्रैफिक बाधित करते, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। जी, तो यही बात तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जो लोग इसमें व्यवधान डाल रहे हैं, सीएम साहब और इकबाल महमूद का बयान एक जैसा। आप बाद में सजा देकर के क्या करोगे? आप सजा दीजिए ना मुख्यमंत्री जी। हम तो मांग करते हैं कि इसको जो लोग बदनाम कर रहे हैं, जो लोग साजिश कर रहे हैं, जो सामाजिक तत्व हैं, उनको चिन्हित करिए। कई जगहों पर तो बीजेपी को ये भी कहते सुना गया कि सपा के गुंडे घुसकर ये सब कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? हम तो कह रहे भाजपा वाले घुस के कर रहे तो हम मानेंगे क्या? हम तो कह रहे हैं धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, इसको धार्मिक। ठीक है, चौबे जी जल्दी से कहिए, 30 सेकंड में बात रखिएगा। आप मानेंगे क्या? ओके, चौबे जी 30 सेकंड ओनली। डीपी यादव, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, कार्रवाई कार्रवाई कार्रवाई, इमीडिएटली फांसी पर चढ़ा दो। कहिए चौबे जी। हाँ ठीक है, अभी चौबे जी का टर्न है। डीपी यादव जी, चौबे जी का टर्न है, बहुत लिमिटेड टाइम है, रुक जाइए, वो भी मेरे गेस्ट है। कहिए चौबे साहब। आप केवल, अरे चौबे जी की ऑडियो दीजिए प्लीज। डीपी यादव जी प्लीज काम डाउन। चौबे जी आप अनम्यूट है क्या, देखिए जल्दी से। आप ये जानना पड़ेगा आपको। हाँ चलिए, हम बता रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं। कपिल, आपको पता है डीपी भाई, सुनिए तो डीपी भाई, मेरठ में एक जो है असलम नाम का युवक कपिल नाम बनकर
और कांवड़ियों के बीच में घुस गया। अरे सुनो, और उसकी कार्रवाई, और रुको तो, सुनो तो भाई, और सुनो तो, अरे उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई, कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है? उनके ऊपर कार्रवाई हुई। कौन रच और रहा है सुनिए आखिर? कपिल भाई, दोहरा चरित्र मत दिखाइए। एक तरफ आप कॉरिडोर बनाने की बात करते हो कांवड़ियों के लिए, एक बार उनके लिए पुष्प वर्षा और सुविधाएं देने की बात करते हो, और दूसरी तरफ उसी कांवड़ियों को, उन्हीं कांवड़ियों को आप जो है गुंडा बोलते हो, दंगाई बोलते हो, उत्पाती बोलते हो। तो आपका चरित्र देश की जनता, समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। इकबाल महमूद ने आरोप लगाया अब ये कांवड़ यात्रा धार्मिक कम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हो गया है। शिव भक्त अब हुड़दंग मचाने लगे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये शिव भक्त नहीं है, गुंडे मवाली हैं। विवाद हुआ और भी प्रतिक्रियाएं आई, बाढ़ आ गई आरोप प्रत्यारोपों की। सवाल ये है कि सभी में कांवड़ियों को तोल देंगे, और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो उस पर प्रशासन क्या कर रहे हैं? और अगर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति के बीच आपके ऊपर सिर्फ एक वोट बैंक पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है तो फिर उसे भी दुरुस्त करना होगा, क्योंकि हो ये भी रहा है कि नाम बदल कर भी कांवड़ यात्रा में पहुंच रहे हैं। सवाल तो उठेंगे कि आखिर ये हुड़दंग मचाने की क्या कोई पहले से कोई साजिश तैयार हो रही है, या कोई करवा रहा है, या कोई जो कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोनों ही पक्षों को लेकर बात कर रही हूं मैं, क्योंकि इस तरह की यात्राएं होती हैं और बहुत वृहद तरीके से हम देखते लोग जाते हैं, कांवड़िए जाते हैं, किलोमीटर्स 2 किलोमीटर्स चलकर जाते हैं, और इसलिए इस पर सियासत कम, और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो कार्रवाई भी बड़ी होनी चाहिए और आरोप प्रत्यारोपों से इन राजनेताओं को बचना चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।